गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास 12 के जीव विज्ञान की क्लास में। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। उसमें आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अनिषेक जनन। पौधों में एक प्रक्रिया बहुत ही विचित्र होती है, उस विचित्र प्रक्रिया का नाम है अनिषेक जनन। देखिए, संभवतः सामान्य अवस्था यह है कि पहले निषेचन हो यानी फर्टिलाइजेशन हो और निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल का निर्माण हो। इन अवस्थाओं से गुजरने की प्रक्रिया है सामान्य दशा में, परंतु ऐसा हो जाए कि बिना निषेचन के अंडाशय में फल विकसित हो जाए, यानी अंडाशय से फल विकसित होता। आप इस प्रक्रिया को पढ़े हैं। अंडाशय फल भेद्य और बीजांड में परिवर्तित हो जाता है, फल भेद्य से फल बनता है। इस प्रक्रिया को आप जानते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया निषेचन होने के पश्चात होती। निषेचन से पहले यह प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर निषेचन हो ही ना, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स मिले ही ना तथा मादा युग्मक का संलयन हो ही ना, और मादा जननांग जायांग से यानी गायनोसियम में स्थित जो अंडाशय है, जिसकी रचना आप जानते हैं, ये अंडाशय ओवरी। अगर इसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाए, कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो, तो इस क्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। पार्थेनोट्रोपी, अंग्रेजी में पार्थेनोट्रोपी से बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अनिषेक फलन की जब आप परिभाषा लिखेंगे तो यही लिखेंगे, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना ही अनिषेक फलन कहलाता है। कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय में फल बन जाते हैं, जो अनिषेक फलन को दर्शाते हैं। अब देखिए, प्रकृति में इनके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे केला में, पपीता में, संतरा में, नाशपाती में, अनानास में। इन सभी में अनिषेक फलन की प्रक्रिया पाई जाती है। जो अनिषेक फलन के फलस्वरूप बनने वाले जो फल होते हैं, उनके बीजांड में बीज परिवर्तित नहीं हो पाते। इस बात का आप ध्यान रखिए। अनिषेक जनन के फलस्वरूप जो अंडाशय में फल बनता है, उस फल के बीजांड में, क्योंकि आप जानते हैं अंडाशय 2 भागों में बदलता है, एक फल भित्ति और, अब मैं ऐसे बता दे रहे हैं आपको, एक फल भित्ति से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु यह प्रक्रिया निषेचन की दशा में संपन्न होती है। परंतु अगर निषेचन नहीं होता है, यानी अनिषेक जनन होता है, अनिषेक फलन होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि अंडाशय से फलभित्ति तो बनती है और फल का निर्माण होता है, परंतु अंडाशय से जो बीजांड बनता है, उसमें बीज का परिवर्धन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बीज का परिवर्धन बीजांड में नहीं हो पाता। इसीलिए अनिषेक जनन यानी अनिषेक फलन के फल स्वरूप बनने वाले जो फल होते हैं, उनमें वे बीज रहित होते हैं, यानी उनमें बीज नहीं पाए जाते। अब देखिए,
कुछ ऐसे पादप हार्मोन भी हैं जिनके छिड़काव करने से अनिषेक फलन प्रक्रिया प्रेरित होती है और बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। उसमें जो हार्मोन है वह है NAA, यानी नैप्थालीन एसिटिक एसिड है, जो किस ग्रुप का है आप जानते हो। अनिषेक फलन को प्रेरित करने के लिए किस ग्रुप का है ये? NAA ऑक्सिन ग्रुप का। तो आपने देखा कि इसमें अनिषेक जनक के उदाहरण भी आपने देखे, केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास। और पादप हार्मोनों के छिड़काव से, ऑक्सिन के छिड़काव से भी बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। और बीज रहित फल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि यह अनिषेक जनन को प्रक्रिया को प्रेरित करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जीनिया किसे कहते हैं? दो शब्द प्रयोग आते हैं, एक जीनिया, एक मेटाजीनिया। जीनिया क्या है? जो पोलन ग्रेन है यानी परागकण है, परागकणों का बीजों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे जीनिया कहते हैं। जीनिया शब्द को देखिए, इसमें बीजों पर प्रभाव पड़ता है जिससे उसके जीन में परिवर्तन हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब बीजों पर प्रभाव पड़ेगा तो उसमें उसके जीन में परिवर्तन आएंगे और फिर उस बीज से जब अंकुरण होगा तो उत्पन्न होने वाले नवीन पौधों में यानी नए पौधों में अलग लक्षण देखने को मिलेंगे या कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स उसमें डेवलप हो सकते हैं। तो परागकणों का जब बीजों पर प्रभाव पड़ता है तो उसे जीनिया कहते हैं, क्योंकि परागकण आप जानते हो कि परागकणों से ही जब परागण कराया जाता है तो निषेचन क्रिया संपन्न होती है। परागकण किस लक्षण का है? परागकण ही नर युग्मक का मुख्य द्योतक है। अब उसी पे निर्भर करता है नर युग्मक के लक्षणों का उपस्थित होना, यानी नर युग्मक कैसा है वह परागकणों पर ही डिपेंड करता है। तो यानी परागकणों का जब बीजों पे प्रभाव पड़ता है तो उसे जीनिया कहते हैं। जाहिर सी बात है, परागकणों का बीजों पे प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि नर युग्मक के लक्षणों को वही धारण किए रहता है। अब दूसरा देखिए मेटाजीनिया। मेटाजीनिया क्या है? परागकणों का फल भित्ति पर प्रभाव पड़ना। फल भित्ति से क्या बनता है स्टूडेंट? से फल बनते हैं, यानी कि परागकणों का फल भित्ति पर जो प्रभाव पड़ता है यानी परागकणों के कारण फल भित्ति पर जो परिवर्तन आते हैं वही परिवर्तन फलों पे देखने को मिलते हैं। फल छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, इस प्रकार के अंतर और परिवर्तन फल भित्ति पर प्रभाव पड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी परागकणों का जब फल भित्ति पर प्रभाव पड़ता है तो उसी प्रकार से फल भी होते हैं, जिस प्रकार से वह फल भित्ति पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इस प्रक्रिया को मेटाजीनिया कहते हैं। ये दोनों शब्द हैं प्रयोग में, जीनिया और मेटाजीनिया, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जीनिया है परागकणों का बीजों पर प्रभाव और परागकणों का फल भित्ति पर प्रभाव, जिससे फल की संरचना में अंतर आते हैं, उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं। अब हम बहुभ्रूणता की बात करेंगे। बहुभ्रूणता क्या है? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति ही बहुभ्रूणता कहलाती है। एक बीज में मुख्यतः एक भ्रूण उपस्थित होता है। जो छोटे बीज है, धान है, गेहूं है, इन सब में एक बीज में केवल एक ही भ्रूण उपस्थित होता है। लेकिन अगर एक बीज में कई भ्रूण उपस्थित हो तो इस अवस्था को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम लुवेनहाक ने की। आप लुवेनहाक का नाम जीव विज्ञान में जानते हैं। वही एंटोनी मान लुवेनहाक था जिसने इसकी खोज की।
और ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की। बहुभ्रूणता है क्या? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे संतरे हैं, इन सब में बहुभ्रूणता पाई जाती है। एक ही बीज से अनेक भ्रूण की उपस्थिति हो सकती है। अब हम अपबीजाणुता बता रहे हैं आपको। अपबीजाणुता अपबीजाणुता की खोज रोजनबर्ग ने की थी। एक वैज्ञानिक था रोजनबर्ग, इसने 1907 में अपबीजाणुता की खोज की थी। और इसमें क्या होता है कि द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिकाओं में बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है। अगर कोशिका द्विगुणित है यानी 2n, तो द्विगुणित कोशिकाओं में यानी द्विगुणित सेल्स में क्या होगा इसमें कि बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाएगा। यानी द्विगुणित कोशिकाएं जब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, द्विगुणित कोशिकाएं जब बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं तो इस क्रिया को हम अपबीजाणुता कहते हैं। यानी अगर द्विगुणित सेल्स हैं 2n है पौधे में, तो द्विगुणित कोशिकाएं बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं और इस प्रकार की क्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। इसकी खोज रोजनबर्ग ने 1907 में की। चलिए, एक भ्रूणपोषी है, एक अभ्रूणपोषी बीजों के उदाहरण हैं। भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, जो हमने बताया अभ्रूणपोषी, चना है, मटर है, ये सभी अभ्रूणपोषी के अंतर्गत आते हैं। सेम है, इनमें भ्रूण का पोषण ना होकर के सीधे भ्रूण डायरेक्टली बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चना, सेब, मटर ये सब अभ्रूणपोषी हैं, इनमें भ्रूण का पोषण नहीं होता है। नारियल, मक्का, गेहूं ये सब भ्रूणपोषी हैं। नारियल, मक्का, गेहूं ये सब भ्रूणपोषी और इनमें भ्रूणपोष से नए पादप का विकास होता है। उसमें बिना भ्रूण का पोषण ही सीधे वहां से पादपों का विकास हो जाता है। चना, मटर है, सेम है, इन सभी में, जबकि इनमें नारियल है, मक्का है, गेहूं है, ये सब भ्रूणपोषी। आप जानते भी होंगे इनका सब भ्रूणपोषी खाया जाता है। गेहूं का, मक्का का, नारियल का, इन सबका भ्रूणपोषी खाया जाता है और ये सब अभ्रूणपोषी होते हैं। चना है, मटर है, सेम है।
तो स्टूडेंट्स आप इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए